हिंद फैमिली से हमारे तरफ से वेरी वेरी बिग थैंक यू। और हमारे पूरे इंडियन मार्क की तरफ से आप सभी लोगों का बिग राउंड ऑफ क्लैप फॉर हिम आल्सो। हेलो तीन जन हेलो हाय Missing Deepali ma'am, I called her also now. कहाँ दिवाली जी का सीट एवरीवन टेक अ सीट। अजिंक्य यार लाइन ना बसा जा कैसे हो यार आज इंडियन बार एसोसिएशन साथ ही में अवेकन इंडिया मूवमेंट की बहुत बड़ी जीत है, जो हमने सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ जो हमने आवाज़ उठाई थी। कई लोगों ने ये नहीं माना कि क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई किन से लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश में कानून व्यवस्था और न्याय है और इस वजह से ये लड़ाई हमने पहली लड़ाई जीती है। ऐसे कई लड़ाई आएंगी और इस लड़ाई के सारे योद्धा यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप सभी से दिखेंगे। और ये हमारे आज विजय की पहली जो हम उत्सव कहें या साथ में सेलिब्रेशन कहें, जो भी है, हम सारे योद्धा इसी काम के लिए यहाँ जुटे हैं, जिसके सेनापति कहे या किंग कहे दिनेश ओझा जी साहब हैं, साथ में अंबर कोहली साहब हैं, फिरोज मिठीपुर वाला भाई है, और सारे अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम और इंडियन बार एसोसिएशन के जितने भी लॉयर्स वकील हैं वो सब आज यहाँ उपस्थित हैं खुशी मनाने के लिए। अरे बांद्रा ग्रुप, अंधेरी ग्रुप, कल्याण डोंबिवली ग्रुप, विरार ग्रुप एंड चेंबूर ग्रुप, ये जो यहाँ पर आए हैं जो मोस्ट एक्टिव मेंबर्स है, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं 51A और लेटर टू अथॉरिटीज और स्कूल का जो लेटर्स दिए वो सब यूज़ करके विद योर हेल्प सब स्कूल्स के वैक्सीनेशन हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, और बहुत जगह से बंद भी हुआ है। और सर ने मेरे को डेटा दिया था कि मुंबई में सबसे कम है, 5% से कम पूरे महाराष्ट्र में। So, I want every admin to say 2 words about how IBA is helping us and whatever we want to say. Starting with Mulund Group, admin please. ये बम्बई मुलुंड महाराष्ट्र मुझे तो इतना थैंक यू करना है बिकॉज अभी हम लोग जो खड़े हैं और अपने आप को वॉरियर समझ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ओनली IBA हमको वेपन्स दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म से। सो वी
इवन आई वॉज नेवर एक्टिविस्ट, और रोड में हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम लोग रोड पे जाएंगे, एक्टिविज्म करेंगे. वी वर नेवर लाइक दैट. नॉर्मल पीपल अपना लाइफ जी रहे थे. लेकिन अभी हिम्मत है कि हाँ हम जा सकते हैं. कोई कुछ बोले, नॉलेज है, लीगल लॉ सब कुछ आइडिया ही नहीं था. अभी हम लोग भी बोलते हैं हाँ सेक्शन 51A के अंदर हम लोग वी हैव द राइट टू गो. नोबडी हैज द राइट टू स्टॉप अस फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस. सो दिस नॉलेज एंड दिस कॉन्फिडेंस एंड करेज is only because of IBA. So it's a heartfelt thank you, and because of IBA हमारा जो that proud or pride we have कि हाँ बॉम्बे महाराष्ट्र में हमारा जो हाई कोर्ट में केसेस चल रहा है, and that victory we are there's no words to be thankful and grateful. So thank you. Ani group. Yusuf. क्या बोलूँ सर, थैंक यू वेरी मच. यही जैसे ही जो निशा मैडम ने एक्चुअली सब कुछ बोल दिया है, तो बोल कह सकते कुछ प्रिपरेशन है नहीं, कुछ नहीं. थैंक यू वेरी मच. एक एक्सपीरियंस बताओ, आप जब प्रिंसिपल को मिलने गए थे? वेल हम लोग प्रिंसिपल को मिलने गए तो वही सब IBA का वगैरह जो लेटर्स वगैरह उनसे ही मेल हो जाता था. और हम लोग इवन अभी हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जाके आए, जो हेल्थ ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है थाने के, उनको भी जाके हमने मिला और सब कुछ बताया और उनको पूरा समझाया. बहुत पॉजिटिव थे वो, लेकिन उनको सब समझाया. लीगल मैटर्स खास करके, क्योंकि डॉक्टर सब मेडिकल तो यही करते हैं, उन लोग पूरा कन्विंस रहते हैं, लेकिन लीगली हमने बताया कि इतनी सारी कलमें हैं जो आपको लग सकती है, तो फिर वो जरा थोड़े ये हो जाते हैं, बैकआउट हो जाते हैं. फिर उन्होंने देखा सुना, ऐसे ही सब जगह पे उसी तरीके से हमने आपका बहुत सपोर्ट रहा सर. थैंक यू वेरी मच. गांधीवाली ग्रुप. Gandhivali group I think is on the way. They will be reaching in time. I can talk on behalf of Gandhivali group. Okay. मेरा नाम रेनॉल्ड है. तो मैं AM ज्वाइन हुआ था अराउंड दिसंबर में, कुछ मालूम पड़ा. तो हालांकि बहुत सारे लोग पहले से ही काम कर रहे थे. तो ये जब बच्चों का लसीकरण शुरू हुआ तो मैंने मतलब पार्टिसिपेट किया, और एक आध दो लोग स्कूल में गए. तो हमने ये अनुभव किया कि स्कूल में टीचर लोगों को, प्रिंसिपल को, किसी को भी कुछ जानकारी कुछ भी नहीं है, और बस इसका ऑर्डर आ रहा है, उसका ऑर्डर आ रहा है, ये डर से वो लोग खाली लगवा रहे हैं, अंधाधुंध लगवा रहे हैं उनको. पर हमने जाके जब समझाया, जब आप लोगों के सब डॉक्यूमेंट सब पढ़ के उनको बताया, तब उन्हें समझ में आया कि जो लोग कर रहे हैं वो कानूनी तौर पे वो गलत है. तो आई थिंक IBA को मैं वही शुक्रिया अदा करूँगा कि हमको वो नॉलेज दिया और हमने वो नॉलेज लोगों को ट्रांसफ़र किया. अंबरनाथ ग्रुप. सभी को नमस्कार. मैं विनोद सालवे. क्या बताऊं, इंडियन बार एसोसिएशन की जो हथियार है, उन हथियारों से हमने कई कत्ल किए. दुश्मनों को मारा. जो इंसानियत के जो दुश्मन है, वो जो हमारे बच्चों पर और हमारी जो कुछ भी हमारे हक है उसके ऊपर जो आक्रमण करते हैं, तो हमने उनको आपके हथियारों से बहुत कत्ल किया. मैं बताना चाहता हूँ, कल रात का एक इंसिडेंस, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बहुत बता सकता हूँ. एक रात बताता हूँ. आपकी जो लेटर्स है, इससे हमें इतना ताकत मिला है, हमको पढ़ के, सुन के, लोगों को बांट के, उसके बाद उनका जो रिएक्शन आता है, अच्छे खासे ओहदे पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे, उनके पास अधिकार है, उनको ये पता नहीं है कि क्या इसके अंदर मैं फंस सकता हूँ, उनको खुद पता नहीं. कल रात को मेरे ख्याल से सचिन देशमुख जी का फोन आया कि एक स्कूल है गोवंडी में, उसने ऐसा लेटर लिख के दिया है कि कल एग्जाम है 7 बजे, आप लेटर लिख के आइए. उसमें एक फॉर्मेट ऐसा उसने बना के दिया कि मेरे बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी. इस तरह से लिखा, यानी कि जब हम देख रहे हैं एडवर्स इवेंट इतने हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और वो इस तरह से कह रहा है कि लगाना ही है, नहीं तो तुमको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, और ये लिख के लाना. इस तरह का फॉर्मेट जो मैंने ग्रुप में भी डाला है, लिखा है कि मेरे बच्चों को वैक्सीन लगाने की, उसके बाद जो भी होगा वो मेरी जिम्मेदारी. मैंने उसको फोन लगाया तो उनकी वाइफ ने उठाया, फिर थोड़ी बातचीत हुई. हालांकि वो प्रोफेसर भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, एक टीचर है क्लास का.
बात करने के बाद जब उनको बताया कि आपके ऊपर 8 कलम लग सकते हैं और आप 7 साल के लिए अंदर जा सकते हो, अब बताइए क्या करना है। बाद में उसने बातचीत में 3 बार सॉरी बोला। ये ताकत हमको कहाँ से आई? बाद में अमर जी हम लोग कर रहे हैं। एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं अंबरनाथ में रहता हूँ। अंबरनाथ में अक्षय राठौड़ करके है, उनके हाथ में था स्कूल में वैक्सीनेशन करना। मतलब पूरे अंबरनाथ के एरियाज में जितने स्कूल आते हैं उसमें स्कूल वैक्सीनेशन ड्राइव कब कहाँ होगी, ये पूरा उसके हाथ में था। एक दिन आपके लेटर्स, अवेकन इंडिया मूवमेंट के लेटर, कवरिंग लेटर, वो सब जाके रख दिया उनके सामने। चाइल्ड वैक्सीनेशन का वो रख दिया और बोला ये देखिए आप ये कर रहे हो बच्चों के साथ और ये आपको लग सकता है, जैसे वो धाराएं है। उसने वादा किया कि आज के बाद अंबरनाथ में किसी भी स्कूल में हम वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाएंगे और आज तक नहीं चली है वो। सारा तो आपकी वजह से। नवी मुंबई ग्रुप। But all, thank you to all of you, sir. We are all Canon. लेकिन कैनन पहले MTG तो हमारे पास कोई फॉर्डर नहीं था, तो आपने में फॉर्डर प्रोवाइड किया है। अभी फायरिंग चालू है, यहाँ भी कोई दिखते हैं अपन विक्टिम में कोई है तो थोड़ा फायरिंग चालू है। तो वो हिसाब से मतलब काफ़ी पब्लिक में भी अवेयरनेस हुआ है और हमें भी स्ट्रेंथ मिला है, क्योंकि पहले हमें भी कुछ पता नहीं था। हम भी डर के जाते थे, यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा, बस तो नहीं जाएंगे, बचाने जा रहे हैं, आप खुद तो नहीं फंसेंगे। लेकिन हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, अगले को समझाते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है, अगले को भी मिलता है। और प्रिंसिपल को भी बोल देते सीधा, ये देख ले ये है, बोलता मेरे को ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए। ऐसे मैं 2 स्कूल में गया था तो प्रिंसिपल बोला हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बोलते हमने सर्कुलर आया हुआ है अथॉरिटी से, वो कर रहे हैं। मतलब आपको सर्कुलर आया हुआ है ना, तो लेकिन एक्चुअल आप फिजिकली दे रहे हैं। कल को कोई बच्चे के साथ इंसिडेंट हो गया तो फिर आप अंदर जाएंगे, लाइबिलिटी आएगी, प्रोसिक्यूशन होएगा, आपको घर भी बेचना पड़ेगा पैसा देने के लिए। ऐसे मतलब उनको थोड़ा डराना भी पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। तो कहते हैं दिस ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम सर, क्योंकि नहीं तो पहले हमें इसकी नॉलेज नहीं थी। इसलिए लीगल पॉइंट से हम लोग थोड़ा वीक थे, वो अभी स्ट्रांग होने से एकदम मजबूत हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये किसको भेजो, किसको करो शेयर, किसको करो लिंक शेयर किसको करो? है क्या तुम्हारे इसमें? हेमंत तेरे को करता हूँ, हेमंत पाटिल तेरे को, हेमंत एस पाटिल, चेतन को कर, चेतन को भी करता हूँ, चेतन गावड़े को भी किया है। और अभी मैं इसको I have made her aware when we have the rights, we have the and all that. Then I told her today, she said, "No, Bobby, the masks we don't have to wear." I said, "Arey, we only one." I thought this, we only one. So she went to buy vegetables. She told the vegetable wala, the fruit wala, "My bhabhi won the match." So she said, "Badhai, unko badhai de do." नेक्स्ट इज बांड्रा ग्रुप। सोहन। चलो So, I would like to share my experience that with the Maharashtra board. So, I would like to share my experience with Maharashtra board. So, just our team went with these kids letter, most urgent, most serious, to Pune all the way. And after that, 3 letters subsequently, government circulars. The name of Awaken India movement started coming on government circulars. This is a huge victory. Yes. This is a huge victory when Awaken India movement is acknowledged in all government circulars that vaccination is not compulsory for kids, you don't vaccinate for 10th and 12th, you don't make it compulsory in the exams, you don't take informed consent, and all of that started coming in, government circulars. That's a big thing.
So this is a great victory. अंधेरी ग्रुप Hi. Hello guys, I am Prashant Daivare from Andheri Groups. I would like to say thanks to sir and full AI team. अप्रैल शुरू हो गए, अप्रैल 2022। 2 साल पहले सब लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, पता नहीं था कि ये सब कब खत्म होगा। और उन लोगों ने तो पूरा जिंदगी भर का प्लान कर दिया था। बट दिस इज ऑल द एफर्ट्स कल्याण डोंबिवली ग्रुप। नमस्कार, मी अनिल काळे, कल्याण डोंबिवली ग्रुप। मी आपल्याकडे कल्याण डोंबिवली कर्जत संपूर्ण येऊन जात आहे। हिंदी बोला सर। चालेल 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 काही हरकत नाही, कारण काय आहे 2 वर्षाचा आम्ही यांचा हातखंड बघतोय आणि हा सर्व करताना आम्हाला जे जे प्रॉब्लेम येतात त्याला एक कुठेतरी सोबती पाहिजे असते आणि माझे खास साथीदार म्हणजे विनोद साळवे साहेब। कारण आम्ही दोघीही कुठे जातो तर आम्ही असं बिंदास जातो की सर्कल ऑफिसर सुद्धा आम्हाला 10 वेळ बघतो। आम्ही 10 वेळा पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो ते मास्क लावून बसतंय, आम्ही बिना मास्कचे आम्ही जातो। वॅक्सिनेशन चालू असताना आम्ही बिंदास त्यांचे फोटो काढतो, त्यांची व्हिडिओ क्लिप काढतो, त्यानंतर आम्ही त्यांना प्रश्न विचारतो, तेव्हा ते आम्हाला बघून पळून जातात। तेव्हा आम्हाला ताकद आली कारण आमच्या मागे कोणतरी उभं आहे। पण ही ताकद आम्हाला मिळाली इंडियन बार असोसिएशन आणि अवेकन इंडिया मुवमेंटच्या वतीने। आणि आपल्या सर्व लोकांचा जो साथ आहे, तर आपण सर्वजण करतायत त्यामुळे आम्हाला ताकद मिळते। आम्ही बघतोय, तो आपले व्हिडिओ बघतोय, आपलं कार्यक्रम बघतोय, पण चला हे करतात तर आपण का करू शकत नाही। आणि हे सर्व करता करता आमची टीम आज अशी बनलेली आहे की आज आम्ही फक्त कल्याणपुरतच मर्यादित नाही, तर काल आम्ही वाड्यापर्यंत पोहोचतोय, कधी मुंबईपर्यंत पोहोचतोय, कधी साऊथ मुंबईला पोहोचतोय, कधी पुण्याला पोहोचतोय, कधी नगरला पोहोचतोय। म्हणजे एवढी ताकद जी आली ती आज आहे इंडियन असोसिएशन बार आणि अवेकन इंडिया मुवमेंट। थँक्यू। असाच आपला ग्रुप काम करत राहील आणि पूर्ण महाराष्ट्रात आपण देशामध्ये आपण असेच चमकत राहू। विराट ग्रुप। वंदे मातरम साथियों। सर्वप्रथम तहे दिल से वसे विरार ग्रुप पूरे हिंदुस्तान की तरफ से एक जोरदार तालियां एडवोकेट दिलेश ओझा जी के लिए। भाई मैं एक सोच रहा हूँ कि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक पल के लिए ऐसा सोचिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई एडवोकेट सामने आते हैं, कोई मुश्किल से कोई डॉक्टर सामने आते हैं, लेकिन इस एक पल के लिए सोचिए अगर एडवोकेट दिलेश ओझा जी हमारे समक्ष नहीं होते तो क्या होता, पूरा गेम ही उल्टा होता। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किए हैं। और जहाँ तक एम अवेकन इंडिया मूवमेंट का सवाल है, मेरे एक जो फ्रेंड है उन्होंने एक वीडियो भेजा था मुझे कि देख लो, और वो वीडियो था दादर जहाँ पे निशा जी अपने वो जो मुहिम चल रहे थे, तो वहाँ से उनके निशा जी के जरिए मुझे अवेकन इंडिया मूवमेंट आप सभी साथियों के साथ मुलाकात होने का मौका मिला। और जहाँ नेल्सन जी है, ऐश्वर्या जी हैं और सारे यहाँ पे वसे विरार ग्रुप बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आ नहीं पाए। और हमारे वसे विरार के ग्रुप में एक शख्स है जिन्होंने लगभग मोर देन 5000 पीपल को उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से डॉक्टर अभय कलानी के लिए। डॉक्टर बहुत मुश्किल से डर के देते हैं, उन्होंने भी मतलब सामने आकर के बोले किसको चाहिए बता दो, मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ। उन्होंने अपने खर्चे से सभी को मेल भी किए हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत से स्कूलों में भी हम लोग जा चुके हैं, सर्टिफिकेट अपना जो लेटर्स वगैरह है। जहाँ तक आप लोग ने कहे हैं कि हमने कभी बोलते ना, कभी भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो कुछ अलग ही देखते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हुआ है 1.5 साल में कि हम लोग कानून की वीडियोस देख रहे हैं, सेक्शन ए सेक्शन ओ, है ना। तो कभी ऐसा नौबत ही नहीं आ पड़ी। और बैग में हम लोग आपके सारे प्रिंट आउट लेकर के घूमते हैं, हाई कोर्ट के हैं तो बिंदास चलते हैं, कोर्ट में कोई भी ले जाने दो, अरे चंद्रकर मास्क नहीं पहन रहे आप लोग, मास्क नहीं पहन रहे, कोई बात नहीं, बैग में डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग घूम ही रहे हैं। तो जैसे निशा जी, अंबर जी ने जैसे गाइडेंस दिए हम लोग सब कर ही रहे हैं। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इवन फिरोज पालकीवाला जी आपके लिए, थैंक यू सो मच।
आ रहे साइन वाले भी आए ग्रुप रहे, आएगा, एक साथ ही आ रहे हो। सब साथ में आ रहे। कांदिवली ग्रुप आएंगे। कांदी भी अशिता नहीं आई ना, ठीक He spoke. आइए, ओके, कामदार बच्चा होगा लिस्ट में हो। दो जो नहीं आए ना, हाँ सायन मुंबई नहीं आया, चेंबूर नहीं आया। तामस में। आओ, आप कहाँ से? हाँ, वोटर्स ग्रुप। वोटर्स वोटर्स ग्रुप वोटर्स ग्रुप में मेरे साथ में रमेश कुराड़े हैं, जो हमारे साथ में हम लोग ने ग्रुप शुरू किया। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जिंदगी में शायद कोई ऐसा काम किया होगा अच्छा जिस वजह से मैं एम से जुड़ सका। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि इतना अच्छा ग्रुप और इतनी अच्छी बैकिंग, जैसा सर ने कहा, वी वर विदाउट विद द कैनन बट विदाउट द RDX। RDX हमारे ओझा सर हैं और ट्रिगर हमारे अंबर जी। वो ट्रिगर करते रहते और बारूद उड़ाते रहता है। तो हमने इनिशियली स्टार्ट तो कर लिया था कि भाई चलो ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमने नेट से सर्च करके शुरू किया, हमारे रमेश जी ने भी बहुत उसके अंदर एक किया। हम लोग सब मिलके कलेक्टिवली हमने स्टार्ट किया था कि भाई ये जो कुछ भी होने जा रहा है ये टोटली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ये लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमको संविधान पे भरोसा है। मालूमात नहीं थी टू बी फ्रैंक, लेकिन मालूमात तो हमको कुछ नहीं थी, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस था कि हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं होगा कि किसी के ऊपर कुछ चीज थोपी जा सकती या कोई पर्पसली कोई थोप सकता है। इतना कॉन्फिडेंस था हमको। इसके लिए हमने ब्लाइंडली बस शुरू कर दिया कि ये गलत है। नेट पे सर्च करते करते पता चला था सब ये गलत है। हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में बहुत कुछ हमने वोटर्स में कर दिया। करीब करीब हम लोग 20-25 लोग थे साथ में हमारे। हमने कलेक्टिवली सब करना शुरू किया था, लेकिन वो बाद में डिस्कशन से आर्गूमेंट में कन्वर्ट हुआ और वो आर्गूमेंट अल्टीमेटली हम लोग नोटिस तक पहुंच गए। नोटिस तो दे दिया, लेकिन RDX नहीं ना हमारे पास। RDX की तलाश हम नेट पे कर रहे थे। जैसा कोई पिक्चर में है ना, यू जस्ट टाइप बॉम्ब तो यू विल गेट सो मेनी आइडियाज। लेकिन कोई काम जैसा मैंने इनिशियली बताया, कुछ जिंदगी में अच्छा किया था कि मेरे को ऐसा RDX मिला कि वो RDX का सबका बाप था। तो उससे हमको कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और बाद में सर के पास जब हम मिले पर्सनली, हमको नेट से मालूम पड़ा कि भाई ऐसी कोई संस्था है जो फाइट कर रही है। बोला हम अकेले नहीं हैं, और भी है, तो और वो भी ऐसी संस्था कर रही है। तो हमने अप्रोच किया। तो सर के पास का पहला इंटरेक्शन ऐसा हुआ। पहला तो मैं डरते डरते बोला भाई कैसा रिएक्शन होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, गॉड नोज। लेकिन जब मैं पर्सनली हम लोग मिले तब ऐसा लगा कि हम कोई एडवोकेट से नहीं मिल रहे, कोई एक बड़े भाई से मिल रहे। एक बड़े भाई के जैसा उन्होंने हमको रिस्पॉन्स किया। और ऑफकोर्स जब इतना बड़ा RDX हमारे जेल में रहेगा तो फिर हम डरने का बात ही नहीं पैदा होगी। ज्ञान का RDX बोलो। ज्ञान का RDX, हाँ, तो वो मैं आ रहा था सर, आ रहा था। नहीं, मैं ज्ञान नहीं आ रहा था, मैं दूसरा आ रहा था। मतलब जब सब मिले तब हमसे सर से जब इंटरेक्शन हुआ, सब बातें हुई, तो सर ने एक ही बात बोले कि आपने जो डेयरिंग किया है वो अच्छा डेयरिंग किया है। अब उसको ये कलम की जो ताकत है, कलम की ताकत से हम अच्छों को उड़ा सकते हैं। और वो आज 1 अप्रैल को सारे अप्रैल फूल हो गए और वो कलम की ताकत दिखने में आ गई। हैट्स ऑफ टू सर। कांदिवली ग्रुप। आप खड़े हो।
how IBA has helped you in your activities? How you follow Kandivli. Just give me 2 minutes. Okay. Let's come. Yeah. Is it okay? आपको कुछ बोलना था? मुझे ये बोलना था, अभी रसल विरार के ग्रुप के एसनीज ने कहा कि अगर नीलेश ओझा जी नहीं होते तो पावस्कर साहब ने कहा कि वो आरडीएक्स में कहाँ से ढूंढे। तो हालांकि इंडियन बार एसोसिएशन और इनकी साथ में जितने भी लोग हैं उन सबका श्रेय है और उनके पूरे उस विजय में हम भी खुश हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो अंबर जी हैं, योहान जी हैं, अगर वो इन हीरो को निकाल कर अगर सामने नहीं लाते तो ये चमक नहीं होती। तो इनका भी उतना ही योगदान है ताकि उनको बताना, संदेश करना, सामने लेके आना और फिर ये लड़ाई बहुत बड़ी जंग बन जाना। तो इनको हम नहीं साइड कर सकते, उतना ही उनका योगदान है। बस मैं इतना कहना चाह रहा था। एडवोकेट मंगेश, प्लीज स्टैंड अप। एडवोकेट अभिषेक और प्रतीक आएंगे, आने वाले इनके लिए भी बहुत जोरदार ताली। हम इस हिसाब से जाते हैं कि सर हर एक ग्रुप ने आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया। पहले आप काइंडली वो एक्सेप्ट कर लीजिए और एम के तरफ से पूरे के पूरे IBA टीम के लिए हम छोटे गिफ्ट लाए हुआ काइंडली एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद हम सर को बोलेंगे और बीच में किसी को भी बोलना है तो बोल सकते हैं। श्योर। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, मैं एक भी कहीं पे कहीं नहीं जा पाए, कुछ नहीं। मैं वो कॉमन मैन जो अपनी जिंदगी में ही बिजी थी, घर ऑफिस चल रहा है, पता रहता था बिकॉज ही वॉज पार्टिसिपेटिंग निशा जी का व्हाट्सएप। बट आज की डेट में मैं मॉल भी जाके आई हूँ, फ्लाइट में भी ट्रैवल किया है पिछले 2 महीने, सब कुछ मतलब जो कॉमन प्लेसेस हैं विदाउट मास्क, वो कॉन्फिडेंस मुझे एम्स और IBA से आया है। मुझे 100% 1% शायद पता होगा व्हाट्सएप स्टेटस के, बट उतना भी बहुत था निशा, थैंक यू सो मच। बट आज मैं कॉन्फिडेंटली चल सकती हूँ। मॉल के गेट पे जो सिक्योरिटी है या जो मॉल मैनेजर कल मैं सबसे बात हुआ सब हुआ, बट वो कॉन्फिडेंस मुझे आप सबसे। कौन सा ग्रुप आ रहा है पहले सर को प्रेजेंट करने? Hi guys everyone, and myself is Rajesh from Ambernath, and as my friend said that there could be darkness अगर साहब नहीं होते तो अफ्रीकन इंडिया नहीं होता। तो as a common man, my wife has just sent a short 4-line 8-line sonnet, a poem. She wanted that I should say in case में, because she didn't got vaxxed. Because of vaccination she resigned her job. She is an institution, she is a principal. She resigned the job. So that's one reason why I'm associated with this group. I haven't done much groundwork as what these people have done. And what I want to say is I've done groundwork, but that has not been documented in a form of video or something. But I kept saying people that this is a tyranny and there are big people involved in it. And I'm especially thankful to you, sir. Someone in India has so much of courage to take these people on one hand, state government and central government, at the other hand, top-notch people who are sitting across the sea
and playing the entire, operation. So I'm really grateful, and Sachi sir, आपको मैं नमस्कार करता हूँ. As a common man, I want to, dedicate this 4 lines. A light bulb moment never came. A light bulb moment never came. Lack of effort wasn't to blame. Lack of effort wasn't to blame. A light bulb moment never came. I was suddenly cured. I am not. Hi, I'm Anju Kothari from Dahisar to Goregaon team. Actually, I should thank first Nisha because of whom I am in this team. She had given me, and I never knew that I could get so much courage to work for this situation, I say. And yes, of course, because of her, I got through this IIT and from AIM to IBA. And IBA से इतना कॉन्फिडेंस आया कि हमको पता है कि जिस स्कूल में भी जाएंगे, किससे भी बात करेंगे, कुछ भी होगा, या दैट टू सपोर्ट अस. सो विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे पता है कि जाके जैसे अभी एनएसको में हम जाके भिड़ गए थे, जो डॉक्टर्स थे, दे वर नॉट रेडी टू लिसन. सो ये अंदर तो डर था, पर ये भी डर था कि यस, इफ एनीथिंग हैपेंस, ऑफ कोर्स द टीम इज देयर टू सपोर्ट. And every principal we go and talk, and everyone we meet, the letters, IBA, collector, or letter of liability, that gave us the confidence to face each and every people, and the RTIs. कि पता मास्क 2 साल से पहन नहीं रहे हैं, या RT-PCR टेस्ट नहीं करा रहे हैं, whatever it is, it was all because of the efforts of AIM and IBA. Thank you very much. जब भी एसोसिएशन के बाद जब भी पुलिस दिखता है, कर्मचारी दिखता है, कोई भी सर ऐसा लगता है 2 हाथ दिखते हैं सर, एक लेफ्ट हैंड में एम्स दिखता है, राइट हैंड में सर आपका पेज दिखता है, सर हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना गिर जाता है. 5 मार्च को जब अपना हुआ था, मुझे आपने बोला मेरे पास कदम का ताकत है, मैं ग्राउंड पे नहीं आ सकता. उस दिन सर मेरा नींद नहीं आया रात को. मैं बोला अभी ग्राउंड पे आप प्लस जो कर रहे हैं कर, पंचायत को बोला सर जो कर रहे हैं उनके हिसाब से हम नीचे उतर के करेंगे, जितना जो भी होगा, प्रॉब्लम्स है सब है. फिर मैं इतना उतनी नींद ही नहीं आया. नेक्स्ट डे जाए वाज लाइक मोर एक्टिव गोइंग ऑन एक्टिव. अभी और बढ़ा हूँ धीरे धीरे, जितना भी हो रहा है, जितना टाइम जो भी स्पेंड हो रहा है, तो एटलीस्ट जितने भी बच सके उनके उसके लिए. बट ये हाथ जोड़ता हूँ, देखता हूँ, एक सर पूजा सर, जय माता दी. सायन मुंबई चेंबूर. खाता बनेगा 6 बजे 5. उसी के कौन सा ग्रुप ऐसे कल्चर आइए देखिए. कौन सा पहला ग्रुप कौन है? बोलो. कैमरामैन प्लीज. आजा बोलो ग्रुप के कौन कौन है? सब लोग आ जाओ. Dipali family है actually, 2 things इसमें Dipali family है, एक इसमें और खाने वाले भी. इसको आना है सर को सब्मिट करना है. आते वाले लोग राइट तो गोरेगांव Please
प्लीज प्लीज हाँ टिश्यू टिश्यू आ जाएगा गई सर तो गोरेगांव से बात है। केक खाने सब लोग आ गए हम आइए PLI मेन है ना। इसको घर से कौन आया भाई का सीएम के खिलाफ गया था मम्मी को टेंशन सबको बात करना मेरे को पता इनको भी नहीं मालूम क्या क्या प्रेयर है सुबह आके लेकिन सब साइन किया उन्होंने तो बोला 11 बजे पहुंच जाना साइन करने बराबर टाइम पे आ गए सब साइन करके दे दिया बाद में बोलते हैं नेक्स्ट टाइम से पढ़ूंगा कितना करोड़ है आपका? 5 करोड़। आपका 500 करोड़ एक सबसे खास बात सरकार ने नो ऑब्जेक्शन दिया है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया 5 करोड़ मतलब कुछ पॉइंट का ऑब्जेक्शन लिया है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं है मिलने वाला है। मिलने वाला ये और उसको रोक भी नहीं सकते ना हाँ। 5 करोड़ नहीं देगा वो हाँ। वो कम करेगा लेकिन कुछ भी देगा 10 लाख देगा तो क्या है हाईकोर्ट ने खुद बोल दिया कि इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया हाँ, exactly। तो अभी सरकार के पास जवाब क्या है उसके बाद पूरा पेंडोरस बॉक्स खुल जाएगा सब आएंगे फिर सबको अच्छा वो ऑर्डर में चीफ जस्टिस ने क्या लिखा है इनके अकेले के बारे में नहीं लिखा है महाराष्ट्र के सारे नागरिकों के राइट का वायलेशन हुआ है अभी इनको जो मिलेगा कोई भी आदमी का कॉपी पेस्ट नाम चेंज एम में आबादी बढ़ने वाली फिरोज भाई कॉपी पेस्ट करके नाम चेंज करना पड़ेगा कि फिरोज भाई के पास जाना पड़ेगा शॉर्टकट फिरोज भाई लेकिन नीलेश जी मेरा एक ऑब्जेक्शन है फिरोज भाई का हो गया हमारा 188 का एक केस था वो सरकार ने वापस ले लिया अब मेरा तो नुकसान हो गया अच्छा आपका केस स्ट्रॉन्ग हो क्यों कैसे सरकार ने माना ना गलती हो गई चीज वही है देखने का तरीका अलग है गलती था मैं वकील के एंगल से देख रहा हूँ नहीं वो तो बोला सरकार ने जितने 188 के केस है वो सब वापस मतलब हमारा केस तो हो गया 10,000 केस वापस वही ये जो है ना क्रेडिट गोज टू एवरीवन उसके बारे में मैं बोलता हूँ ये सब लोगों पैंट्री में दे दो ये फाइनल नहीं है हम शांत बैठेंगे कोई शर्त नहीं बैठने वाला है यहाँ पर अभी तो और सबको ताकत आ गया लड़ने के बाद जिससे से लड़ Which group now? Navi Mumbai, please आ जाइए
Big round of applause. नेक्स्ट कौन सा साउथ मुंबई? साउथ मुंबई 2 मिनट समीर भाई। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है भाई? साउथ मुंबई। साउथ मुंबई रुका है। हाँ हाँ सर ये तो अभी एकदम लेट है, जाने दो। फोटो लेना थैंक यू। और कार्निवली ग्रुप को स्पेशल फोटो चाहिए आपके साथ दिखा तो 5 मिनट के लगेगा। और कोई ग्रुप है? हाँ भरत गिफ्ट बुक है। भरत फंक्शन हाँ ये फोटो नहीं, not for photo, but because it's lying there. नो कम Oh, कम हियर। okay. ये मैंने दिया था। अच्छा। she's ordered. She's in group 2. Yeah, she's in group 1. And भरत भाई वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट है। भरत वंश का एक वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट है। पिछले 40 से 45 सालों से काम है। वो लेखक है, किताबें अभी वो लिखते हैं एंड दिस इज हिज बुक। उनका एक पब्लिशिंग हाउस भी है। वो पर्यावरण, नेचुरल फार्मिंग पे और एम के साथ एकदम जुड़े। ब्रिटिश हाउस भी आए थे। हम लोग प्लीज बैठिए। टेक योर सीट्स। पार्टनर बाकी है। आगे इधर आगे। सोहन बैंड्रा ब्रेक ज़्यादा कम सबको बधाइयाँ, अलग बधाइयाँ। कल की जो हमारी जीत हुई है हाई कोर्ट में, मास्क और वैक्सीन आर्टिफिशियल जो इलीगल मैंडेट जो उन्होंने लगाए थे पूरे ही महाराष्ट्र सरकार ने उसको पीछे ले लिए, वापस लिया। ये सिर्फ और सिर्फ Thank the IBA lawyers also. So this is from A Mumbai. So first I will call Advocate Abhishek. एक मिनट
एडवोकेट प्रतीक प्रतीक आहे ना आ रहा एडवोकेट शिव एडवोकेट शिव उधर अच्छा यूसुफ जी You be there. You be there. मौला सिंह अमोला जी एडवोकेट स्नेहा एडवोकेट स्नेहा उधर ही दिस साइड मैडम हेलो एक मिनट विनोद जी नहीं जाएगा यार
would like to introduce Mr. Kailash Tandel. He's from the Koli community and he's been already doing social work over there and he was very much aware about the corona scam. So he's ready to help us spread awareness and have a program over there. So you would like to say something? He's an IIT from, he's a PhD from IIT. Oh wow. तो ये टीम जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब और आगे जाए और लोगों को मतलब अवेयरनेस हम देते रहें। और ये मैंने जैसे कि रेहान भाई ने कहा कि मतलब मैंने ऑलरेडी काम चालू किया था, जैसे कि मेरे रिलीफ वर्क में मैंने काम किया था मेरे कम्युनिटी में कुलाबा कॉर्पोरेट में, और साथ में मैंने एक्चुअली ये एसेंशियल मतलब बांटने का काम किया था। जो 4500 फैमिलीज को मैंने बांटा था, साथ में मैंने ये भी काम किया था कि अवेयरनेस कैसा मतलब लोगों तक पहुँचे करें, ताकि ये वैक्सीन को लेकर हो या फिर मास्क को लेकर हो, और ख़ास करके जो बच्चों को मतलब स्कूल में वगैरह मतलब जो जाते हैं कॉलेजेस हो वगैरह, तो उनके लिए मास्क तो बोलते सब लोग बोलते हैं कि मतलब मास्क नहीं पहनना चाहिए। मुझे याद है कि जब भी मास्क लोग पहनते तो ये नाक के नीचे आते थे लोग, लेकिन कभी किसी ने काम नहीं किया था कि इसके ऊपर कोई ठोस मतलब ऐसा काम करके इसके ऊपर मतलब ज़्यादा लोग एक साथ आकर मतलब काम करे से किसी ने नहीं किया था। तो थैंक यू ऑल दिस टीम। से मैं पर्सनल से मतलब जुड़ा हुआ इस टीम से, और मैं जो भी मतलब मेरे से जो होगा वो डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू। मैं अभी इनवाइट करूंगा सर को, तो सब लोग वेट कर रहे हैं सुनने के लिए। आज कोई बोल सकता है आज अप्रैल फूल कौन बना? जिसने वैक्सीन लिया वो बन गया। अरे इतना सिंपल आंसर था यार। सर प्लीज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूँ। माइक नहीं है, लाउड करना पड़ेगा। आ जाएगा पानी थोड़ा। एक्चुअली ये जो नॉलेज था, ये नॉलेज पहले मुझे लॉ का नॉलेज था, इसका ये वैक्सीन का क्या झोल है जो भी है, मास्क वगैरह, मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं था। कॉमन सेंस था या हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। इसका जो पीछे का कॉन्स्पिरेसी है, इसका जो भी नॉलेज दिया, इसका क्रेडिट गोज टू अंबर भाई गवार। ये दो लोग आके रोज बैठने का उसको सिंपल वर्ड में बोले तो मेरा दिमाग खाने का। और प्रोफेशनल असाइनमेंट अभी वो हमारे बच्चों को मालूम है, हमको खाना खाने को भी मतलब टाइम निकालना पड़ता था उसके लिए। कितने बार अच्छे मैटर में भी बच्चों ने इनका लंच 5 बजे किया है, तो ये था हमारा। तो ये आके बैठते थे, मैं मेरा दूसरा काम करता था। तो अभी इन्होंने मतलब जैसा मैं सोया होता धक्का मार मार के जगाया। ठीक है, अभी दूसरा विषय ऐसा है कि हमारे मित्र ने एक विषय कहा कि ओझा साहब नहीं होते तो, देखिए ख्याल में रखिए, एक बहुत बड़ी पावर है ऊपर। इधर नेगेटिविटी बढ़ रही है तो पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। उसको सिंपल वर्ड में अगर कहे तो न्यूटन्स लॉ, मिट्टी खोदोगे इधर गड्ढा हुआ तो इधर पहाड़ बनेगा। तो ये इंसानियत के दुश्मन एक प्लान कर रहे हैं, ऑल माइटी गॉड खुदा वो एक प्लान कर रहा है, एंड गॉड इज द बेस्ट प्लानर। तो जैसा बताते कि इधर कंस बढ़ रहा है तो उधर कृष्ण वो भी बढ़ रहे हैं उधर। तो इसी तरह से भगवान ने जिम्मेदारी मुझ पर दिया, हम आ गए इसमें, मतलब आए क्या भगवान ने लाया है सिचुएशन ये करके। लेकिन एक ख्याल में रखना, वो एक मराठी में एक जिसको बहन बोलते जैसा कहावत,
रामकृष्ण ही आलेने गेले म्हणून जग का ओसची पडले. श्रीराम आए गए, श्री कृष्ण जी आए गए. ऐसे मतलब हर भगवान ने भेजे हुए जो भी ईश्वर के अवतार कहो, दूत कहो, मैसेंजर कहो, ये लोग आए गए, लेकिन दुनिया का काम रुका नहीं है, क्योंकि ऑलमाइटी गॉड की जिम्मेदारी है ये दुनिया चलाने की. तो ये अच्छी बात है कि आज ये सेवा का रोल हम लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन ये काम भगवान रुकने नहीं देगा और मतलब प्रॉब्लम आएगा नहीं, इतना आश्योर रहना एक चीज. और दूसरी चीज, किसी का भी काम छोटा नहीं. मेरे पास ये जो मतलब ठीक है ये फिल्म है, मेरे पास एमिनेशन है. पहले हम जजेस पे, सरकारी मिनिस्टर, अधिकारी इन पे केस डालते थे. आपके आने के बाद वही एमिनेशन हमने हमारा इधर ट्रांसफर कर दिया. बिल गेट, WHO इन पे मार रहे हैं. हमारे पास एमिनेशन थे, लेकिन उसके लिए ये जो बड़े लेवल पे हुआ है, इसके लिए हर एक आदमी का रोल इम्पोर्टेंट है. अब ये भी इमेजिन करो कि आप लोग इस तरह से उनके इंप्रेशन में आ जाते, तो हमारे पास रहकर भी हम उसको लोगों तक कैसा पहुंचा सकते थे. तो हर एक का, जैसा कि श्री राम जब लंका जा रहे थे तो सेतु बनवाया तो उसमें जो गिलहरी प्रयास बार बार कहते हैं ना, हर एक का हमारा गिलहरी प्रयास है. तो गिलहरी प्रयास कहाँ से वर्ड आया, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि पूरा पुल बना लिया. पुल बनाने के बाद में श्री राम जी ने देखा कि एक गिलहरी वो समुद्र के पानी में खुद की पीठ भिजा देगी और वो भिगोकर बाद में रेती पीठ को लगाकर वो जो पुल था, पुल पे लाकर झटक दे देती और रेती उसमें गिर जाती. एक बार हुआ, दो बार हुआ, श्री राम जी ने उसको पकड़ लिया. तो उसने पूछा तुम क्या कर रही है? तो उसने कहा कि ये जो राम सेतु बन रहा है अत्याचारी पापी का विनाश करने के लिए, अंत करने के लिए, तो ये इसमें इस पुल में कहीं कुछ दरारें ना रह जाए, इसलिए मेरे लेवल से जितना बन पड़ता है उतना मैं कर रही हूँ, मैं उतनी मिट्टी ला के डाल रही हूँ. तो श्री राम जी ने उनके पीठ पे से जो 3 उंगलियां घुमाई थी, तो वो सुनहरी जो 3 लकीरें हैं पीठ पर, तो श्री राम जी ने हाथ घुमाया था. ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है. तो ऐसा ही मैं ये मानता हूँ कि यह मेरा इस पूरे महायज्ञ में मेरा गिलहरी प्रयास है. ऐसा हर एक का प्रयास है और किसी का छोटा बड़ा नहीं है. मुझे ये रोल दिया गया है, आपको वो रोल दिया गया है. और आप एक गौर करना कि सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं हो जाती. वो कई लोगों ने कोर्ट में केस डाले थे और कई लोगों ने आंदोलन भी किए. हमारे पास में जो लीथल कॉम्बिनेशन था, लीगली भी हम स्ट्रांग थे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हम स्ट्रांग थे. और एक सबसे बड़ी बात, हमारा मतलब इंडियन कल्चर जो है वो एक कहता है यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता. जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है. तो उसके एडिशन में मैं एक बात बताता हूँ, मैं कई आंदोलन किया है. जहाँ नारी शक्ति का आशीर्वाद होता है, जिस संगठन को नारी शक्ति का सपोर्ट मिलता है, वो संगठन, वो आंदोलन जल्दी सक्सेस होता है. तो और नारी तो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है. मतलब अगर सपोज कोई एक पर्सन चला जाए, इससे थोड़ा मिसबिहेव करने का अधिकारी सोच सकता है, वो लेडीज की टीम सामने देखेगा तो 10 बार उसको सोचना पड़ेगा. इंडिया का लॉ बहुत वैसा स्ट्रिक्ट है ये मामले. तो कई फैक्टर्स है इसके, तो ये हर एक का रोल है. अब दूसरी चीज एक ख्याल में रखना, ये जिंदगी का मतलब हमारी इस लड़ाई का ये 1 स्टेप है. अभी हमको इस पे शांत नहीं बैठना है.
ये बात और है, आप सब लोग ये बात इमेजिन करो, वो समय था जब इंडिया में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फेंक दे रहे थे, वैक्सीन के खिलाफ बात भी नहीं करना, 50,000 कॉस्ट लगा दिया कर्नाटक हाई कोर्ट। तो ये एक माहौल था, वो माहौल में से निकलकर आज हम ऐसे माहौल में आ गए, सरकार को अपनी जान बचाना पड़ रहा है। अभी आर्गुमेंट किस चीज पे हो रहा है कि कितने मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। अभी आर्गुमेंट उस पे है। अभी फिरोज भाई की प्रेयर क्या है? चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, अपना चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल, सुरेश काकानी, इनको सबको जेल में डालो। मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, मुझे इंटरिम, और ये हुआ, ये बात हाई कोर्ट ने मान लिया। तो अब आपने मान लिया तो आपका ही दूसरा केस ला कि मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, तो मुझे इंटरिम 5 करोड़ दे दो, बाकी जो फुल फाइनल लगेगा 400-500 करोड़ हम कोर्ट से ले लेंगे नीचे से। उसके बाद में वो रिस्पोंडेंट में पिटीशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है, वो भी मुझे पता नहीं था। बाद में पूरा एक वर्ड पढ़ा और उसमें एक प्लस पॉइंट हुआ था कि इसके पीछे की जो कहानी है कि सरकार हमको जो इधर क्रेडिट का माहौल, अभी आपने देखा होगा कि क्रेडिट गेम चालू है कल से। सरकार ने कहा कि हमने जनता के लिए, भलाई के लिए, तुमको सेलिब्रेशन के लिए हमने किया, पूरे ये जो भी निर्बंध हटा दिए, पाबंदी हटा दी। और विरोधी पक्ष नेता बोल रहे हैं कि हमने जो पूरे रेटू ने लोग बोले कि पूरे जोर शोर से साल भर सरकार के खिलाफ में, ये पाबंदी के खिलाफ में हमने जो आंदोलन किया, उसके वजह से सरकार ने वापस लिया। आंदोलन बोलते सपने में क्या उनको मालूम। लेकिन सुनो, हमारा तो उल्टा कहना है, अभी क्या करने का, उनको सबने जाके लेटर गांधीगिरी करने, फूलों का गुच्छा लेके जाने का, बुके लेके जाने का। साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, ये हटा दिया, अब उसके आगे का भी काम कर दो, सीएम को अंदर डालने के लिए सपोर्ट करो। तो आगे उनको उनके इसमें पकड़ने का पूरा बोलना, भी हम आ रहे हैं कार की रैली लेके, बाइक रैली लेके, कि आपका सत्कार करने के लिए जो भी विपक्ष के नेता है। तो एक ये विषय चल रहा है। तो दूसरा, अभी जो सक्सेस है, ये सक्सेस के लिए एक बात ध्यान में रखिए, जैसा अभी आपने एआईएम के लिए, तो ऑल मेंबर्स के लिए जीत मिली है, लेकिन हमको मैसेज क्या देने का है, जो भी हमारा मेन टारगेट कौन है, बिल गेट। ये बच्चे है, ये वो मेन डाकू तो वो है सरकार लाइन का। तो उसके लिए 2 लाइन है अपनी कि जगमगाते हुए सूरज पे नजर रखते हैं, आप सोच रहे हो कि इन सितारों से बहक जाएंगे, तो हम ये छोटे छोटे चीजों से बहकने वाले नहीं है, हमारा टारगेट मेन है। और दूसरी चीज, बाज की असली उड़ाना भी बाकी है, एम की असली उड़ाना भी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, पूरा आसमान अभी बाकी है। अभी हमारे छोटे छोटे युद्ध हो गए और हमने कई युद्धों में जीत हासिल की है। हमें दुख भी है कि हम उन बेचारे हमारे दूसरे भाइयों को नहीं बचा पाए वैक्सीन लेने से, कि देखो उनकी हमारी दुश्मन ने कई उसमें से थे कि वो कह रहे थे नहीं हमको तो लेना है, मिस इन्फॉर्म थे, डिसइन्फॉर्म थे। तो इसमें देखिए सबसे बड़े गुनहगार कौन है, एक सरकारी तंत्र तो है, लेकिन मीडिया, और उसमें खास करके टेलीविजन। और ये तो टेलीविजन ने कॉमन मैन को बहुत गुमराह किया, तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो
अभी हमने पहले ही सोच के रखा था ब्रीथिंग पीरियड मिलेगा, तो हम आगे के प्रिंटिंग आगे भेजो। तो अगर हमको ब्रीथिंग पीरियड मिलेगा तो ये मीडिया का भी और आगे का भी जो है वन बाय वन, जो हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो आवश्यक चीजें वो हम सब करेंगे। अभी देखिए उसका एक लड़ने का तरीका बता दूं। आपको क्या आता है, मैं मार्केटिंग का प्रिंसिपल बता रहा हूँ जो हमको लागू पड़ता है। आपको क्या आता है, इससे किसी को कोई लेन देन नहीं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को क्या चाहिए उनको उनकी भाषा में समझाना है। मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। वकील बनने से पहले मैं BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का मैंने डिग्री लिया था। बाय एक्सीडेंट वकील बना। तो जब वकील बनने से पहले मैं कोर्ट में, अभी वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग से आने के बाद में रहता हूँ इंग्लिश ये वो, मैंने एप्लीकेशन बनाया था एक एडजर्नमेंट का, डेट चाहिए गांव के तरफ, 2-4 पेज का बड़ा एप्लीकेशन, सब हाई फाई लैंग्वेज लिख के मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दिया। तो एक केस में एडजर्नमेंट चाहिए। जज ने बोला शाम को जज की कंप्लेंट करना क्या टाइम पास कर रहा है। तो बाद में हमारे जो सीनियर थे एडवोकेट, उन्होंने बोला क्या हो गया। मैंने भैया एडजर्नमेंट का काम है, तू भाई अटर्नी था मेरी लाल। उसने कागज दिया, मराठी में 3 लाईन लिखा, साहेब पक्षकार आज महत्वाच्या कामानिमित्त आले नाही, पुढची तारीख द्या साहेब. लेटर काय जसने अलाउड करते. सो अरे म्हणजे हे होतं का ते एवढं कशाला लिहायचं म्हणजे होताना सांगा ना. मैंने समझा अपना नॉलेज जो है ना तुम कितने होशियार है उससे मतलब नहीं हो पर वो जज को भी तो डाइजेस्ट होना चाहिए. तो ऐसा ही कॉमन मैन को डाइजेस्ट होना चाहिए, उसको समझना चाहिए. हम लोग यहाँ एसी कमरे में बैठ के या सोशल मीडिया में बैठ के हमको बहुत आसान लगता है. हाँ इंग्लिश ये कॉमन मैन को समझ में नहीं आता है. और इंडिया की मेजॉरिटी 95% से ज़्यादा लोकल लैंग्वेज ही समझती है. ये ख्याल में रखिए आप. मोदी जी का ब्रांड इतना क्यों चल रहा है? हिंदी. और मनमोहन सिंह को लोग भूल गए, इंग्लिश में बात करते. तो थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, ये एक फंडा अपनाइए. इसके हिसाब से अभी हमने एक मास्क का एक ब्रोशर बनाया, छोटा बुकलेट. अभी क्या हो गया, हमारा जो अपोजिशन है, हमारा अपोजिशन हर चीज देखना अपन किया, सब डॉक्यूमेंटेड सिस्टमैटिक. उनकी WHO के चीफ साइंटिस्ट वहां जिनेवा में बैठी है, लेकिन स्पेशल हिंदी में इंटरव्यू. और हिंदी में ऐसी मुझे भी डाउट नहीं, इतना क्लियर हिंदी मतलब है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था. तो क्या है, उन्होंने एक बात समझ ली. अच्छा ऐसा ही नहीं, उन्होंने इंडिया के हर स्टेट की लैंग्वेज में बात की है, वर्ल्ड के हर लैंग्वेज में उन्होंने लिटरेचर बनाया है. अब हमारा क्या प्रॉब्लम है, मुझे जितना आता था मैंने बोल दिया, समझता है तो ठीक है. तो ये नहीं, हमको अभी प्रोफेशनली इसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा. ऑलमोस्ट है कंप्लीशन पे. तो हमने इसका सिंपल हिंदी जो कॉमन मैन को समझ में आती, और इतने हाई फाई रिसर्च की आवश्यकता नहीं, जितने समझते. ये क्यों बना रहे पता है क्या? अभी ये हो गया तो ये मैटर यहाँ रुकने वाला नहीं है. अभी तो मतलब शिकस्त खा गए ना, तो कुछ न कुछ दूसरा प्लानिंग उनका चल रहा होगा. एक और ये जो मौका मिला है,
ये मौके को हमको इस तरह से इनकैश करना है कि कभी जिंदगी में इधर आने का सोचे ही नहीं वो लोग। अभी मास्क हटा दिया, ऐसा किया कि हमने एटीट्यूड ऐसा रखने का, सब लोगों की जान धोखे में डाल दिया, ऐसा नहीं किया। तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी कोर्ट में तो 5 तारीख को हियरिंग है, मास्क का फाइन वसूला था वो लौटाने के लिए। मास्क का फाइन लेने का अधिकार नहीं था, लिया इसलिए एक्सटॉर्शन का केस। लेकिन मेन मुद्दा अभी बाकी है, कॉमन मैन को ये चीजें दिखाने की है। अभी हमने भी उनका स्टाइल यूज किया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मास्क लगाना समझदारी है कि बेवकूफी, ऊपर का टैग लाइन। अभी हर आदमी जिन्होंने मास्क को एडवोकेट किया, उसकी वकालत की, वो तो समझेगा ना कि मैंने गलती किया, तो एटलीस्ट वो जितना मार्केटिंग कर रहा था उन लोगों की, वो मार्केटिंग कम हो जाएगी। दूसरी, अवेयरनेस बढ़ेगा ना, तो इसमें देखिए 2-4 चीजें दी है। रियल डेंजर एंड फॉल्स सेफ्टी, मतलब वो जो बता रहे थे कि मास्क आपकी जान बचाता है कोरोना से, और ये फॉल्स सेफ्टी है, और मास्क से होने वाले साइड इफेक्ट जो नहीं बता रहे थे। तो इसका ना शॉर्ट में दिया, तो अभी कॉमन मैन को समझने वाली बात कौन सी है। अब कॉमन मैन को अब ऐसा हाई फाई अंग्रेजी में बोलेगा तो उसको नहीं समझेगा। यूके के डॉक्टर स्टॉलवर्ट ने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, नहीं समझेगा। उनको सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले तो कैसा है, ये अमेरिका के, बताएगा आपको, अमेरिका के संसद ने मास्क पे कानून पास किया, बताए? और क्या पास किया बताए? संसद ने कानून पास किया कि ये जो बेवकूफाना, अनसाइंटिफिक, बोगस मास्क का मैंडेट ये हमारे डॉक्टर और ब्यूरोक्रेट ने लाया था, उसको उन्होंने बोला था कि हम साइंस फॉलो करेंगे, पर उन्होंने अनसाइंटिफिक मास्क मैंडेट रखा है। उन्होंने काम नहीं किया करके ये पूरी संसद ये कानून पास करती है कि मास्क मैंडेट खत्म किए जाते हैं, तो ये पास किया। तो ये उसमें उन्होंने जो पास किया, उनका फोटो उनका हिंदी में और नीचे इंग्लिश में, दोनों में लिख कर दे दिया। तो पहले हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, अमेरिका ने बोला, यूके ने बोला, तो हाँ समझदार लोग वो स्टडी करके बोलते, तो वो जरा सुन लेते। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज, एक मतलब जो कॉमन मैन को समझता है, ये 150 रिसर्च थे, उसमें से हमने निकाल के सिलेक्टेड 7 रिसर्च ली। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कहते हैं मास्क लगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे पास आरटीआई का जवाब है, आईसीएमआर का है, और वर्ल्ड के पूरे रिसर्च पेपर है। इन्होंने कहा मास्क लगाने से कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मास्क के ये दिया है, ये पोर की साइज जो रहती ना, ये इतनी, ये माइक्रोस्कोप में देखा, ये इतनी रहती है और वायरस इतना छोटा रहता है। यहाँ से हजारों वायरस जा सकते हैं, एक पोर में से लाखों वायरस जाएंगे यहाँ से। क्लिनिकल ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस, मतलब पीयर रिव्यूड स्टडीज जो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए, उसमें क्लियर कर दिया मास्क से कोई प्रोटेक्शन नहीं। अब उसके बाद में प्रोटेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपको इतनी सारी बीमारियां होती है, लंग्स डैमेज होना, हेडेक, डिजीनेस, आपका बात करने में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन बिगड़ना, ऐसे सारे उन्होंने डिटेल दे दिया। और इसका समरी करके बहुत छोटा आर्टिकल था, कई लोगों का ध्यान ही नहीं गया उसमें। एक रिसर्च पेपर है डॉक्टर का, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी वर्क प्लेस पे काम करते समय ऑक्सीजन का लेवल डेंजर जोन कितना ठहरा है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, 19.5 से नीचे। 19.5 से नीचे जहां भी ऑक्सीजन लेवल है वहां पर आप किसी भी एम्प्लॉय को बयान है वहां काम नहीं करने का, आपकी जान को धोखा है। मास्क लगाने के बाद में यहाँ पर वो मीटर लगा कर देखा तो कितना लेवल जाता है ऑक्सीजन का,
17.5 से नीचे। और बोले एक ही आपका रेस्पिरेटरी का एक ही यूनिट है बॉडी का, तो एक ही ऑर्गन है, उसको आप डेंजर जोन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ जाने को मनाई है तो डेंजर से बड़ा डेंजर जोन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। एक दूसरी चीज, ये ऑक्सीजन की लेवल कम होना, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया रिसर्च है। वो ये कहता है कि वो कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, तो कॉमन सेंस है, लंग डैमेज करेगा, वो करेगा, ठीक है। आपका टी सेल मेमोरी का मतलब ये करता है, उसका लेवल बहुत कम कर देता है, डिग्रेड करता है। तो अभी डिग्रेड जो करता है तो उसमें सिर्फ कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी से लड़ने की आपकी ताकत कम हो जाती है। तो मास्क लगाने के बाद में भी कोरोना से तो जो प्रॉब्लम होगा उसका तो है ही, आपको मतलब रिस्क है। कोरोना में डेथ का परसेंट कितना है? 0.003। लेकिन मास्क लगाने के बाद में आपको ऑक्सीजन कमी की वजह से कोरोना से मरने का, इन्फेक्शन होने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी कम हो गई ना आपकी। और उसके बाद में उन्होंने एक डिसीज का नाम दिया है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो मास्क लगाने वालों पे होता है। उसमें डेथ का परसेंटेज कितना, क्योंकि वो लंग्स डैमेज होते हैं ना बॉडी की, तो उसमें डेथ का परसेंटेज कितना है बताओ आप, मास्क के एक्सपर्ट्स। जिनको मिनिमम है, मिनिमम 80%। बचने वालों के चांसेस 20% से कम है। ये इस पेज पे इसका रिसर्च दिया है पूरा डिटेल में। अब ये पेपर लेकर, ये छोटा सा बुकलेट लेने का, अभी जो हमको नेक्स्ट काम करने का है, इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी सबको। ये बुकलेट जो है, ये अभी रफ है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। कल या परसों में, मंडे तक आ जाएगा। मंडे तक ये आ जाएगा 2000 कॉपी शुरू में। तो आपको सबको 100 कॉपी सबको दे देना। तो आप आपके लेवल पे तो ये दे देना जिसको देना है, और लगेगा तो एक्स्ट्रा छपवाने अपने अपने लेवल पे लोग कर सकते हैं छपवाने के लिए। अभी इसमें क्या करो आप, लोगों को कैसा जोड़ने का, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हमको भगवान की दया से पैसे की कमी नहीं, हम लाख भी छाप सकते हैं। लेकिन क्या करने का, अपने एरिया में ग्रुप पकड़ने का। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉफ्ट कॉपी जितनी हो सकती है सारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके सारे ब्यूरोक्रेट सबको भेज देने का है। और उसमें आपने 4 लाइन लिख के भेजने के ईमेल में कि आप प्लीज ये करो कि तो कोरोना से ज़्यादा डेथ का चांसेस तो मास्क में है, 100 टाइम ज़्यादा है। अब बाद में क्या करो, पूरी टीम ग्रुप बना लो, 101 कॉपी लेकर जाने की, एक ग्रुप पकड़ने का, व्यापारी एसोसिएशन। उनके पास जाने के बाद उनको कहना, देखो ये आपके यहाँ पर ये बच्चों की भी फोटो दी, आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, आपके प्रॉब्लम क्या और आगे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसका ये रिसर्च। अभी इन्होंने हमारे आंदोलन की वजह से ये तो हटा दिया, लेकिन जो अभी तक प्रॉब्लम हुए उसका प्रिकॉशन लीजिए और बाद में फिर से ये ना आए, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके लेवल पे इसको छपवा कर बांटे। हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। और आप एक छपवाने के बाद में आप सिर्फ कितने छपाए, क्या छपाए, उसका हमको फोटो वगैरह भेज देना, हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर देना। ये एक तरह से ये कर सकते हैं। दूसरे तरह से जहाँ भी जाएंगे उनको कहना, देखिए ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे मन से कर रहे हैं,
ये आपको हमारी तरफ से फ्री में, लेकिन आपको लगता है इसका जो भी प्रिंटिंग खर्च है वो देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं दिए तो भी हमको अपेक्षा नहीं। पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जब आदमी देखता है ये काम तो उसको पहले समझ में आता है कि मेरे बच्चे की जान मैंने कैसा धोखे में डाला, ये सब वो दिखता है। दूसरी चीज उसको ये दिखता है कि ये एंजल्स आए, देवदूत आए मेरे साथ, तो वो जो भी इसका प्रिंटिंग खर्च करता है तो वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पैसे के साथ में ब्लेसिंग रहती है और उसका अटैचमेंट है। तो ये तरीके से अभी हमको चालू करना है। अभी तो हम विजेता है ना, अभी तो हम जीते हुए हैं, अभी हमने एक किला जीता है, अभी आगे नेक्स्ट ये करके पूरा वार जीतना है। अभी एक बैटल हुआ, तो ये लेवल से अगर हम आगे जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो तो बहुत दूर की बात है, वो नया लाने का कुछ सोचें। उनको ये सोचना पड़ेगा कि अभी आज कौन जेल में जा रहा है, कल किसकी बेल की तैयारी कर। तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं तो काफी लोगों की ये थ्योरी है कि अभी चाइना में वापस शुरू हो गया लॉकडाउन, ये वो, तो उसके बारे में अंत में थोड़ा सा विचार आपसे सुनिए ना, अगर हम लोगों का इतना स्ट्रांग नहीं रहता ना बेस, तो ये लॉकडाउन इंडिया में लग जाता। ये ध्यान में रखिए कि ये लॉकडाउन लगने वाला था इंडिया, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि लोग समझ गए ये नहीं तो 100%। आप देखें क्या अमेरिका चिल्ला रहा है, हाँ लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, चाइना चिल्ला रहा है लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, इंडिया कह रहा है पूरे में हटा दे। ये देखिए, और ऐसा ही ना वैक्सीन का एक छोटा बुक बना रहे हैं शॉर्ट हिंदी में, और उसमें उसका इंग्लिश वर्जन, और जो लोगों का अपना अपना लैंग्वेज पे कमांड है, जो कि अपने कोई बंगाल का ग्रुप है, आसाम का ग्रुप है, उसको लेकर में एक हमारा एडिटोरियल सेक्शन, जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उसको वही काम दे दें। तो फिर ये मतलब है ना, जिसको कार चला जाती है उसको बोलेंगे ऑटो चलाओ, जिसको ऑटो चलाता है उसको बोलेंगे कार चलाओ, तो दोनों एक्सीडेंट करें। तो जिससे जो पॉसिबल है, जैसा कि हमने भारत नवनिर्माण में क्या कि 14 मिनिस्ट्री बनाई, तो हेल्थ मिनिस्ट्री बना, जो भी हम अपनी शुरू मिनिस्ट्री अपन ने बना, तो जिसको जो कैपेबिलिटी कि मैं इस माध्यम से सेवा कर सकता हूँ देश की, अपने सबने अपना अपना बता देना है कि हम ये ग्रुप में रहेंगे, हम बुक पब्लिश करने में हम रहेंगे, या कोई कहेगा सोशल मीडिया हम संभालेंगे। ऐसे जो जिसको जो लगता है, अपना सोशल मीडिया ग्रुप भी अभी स्ट्रॉन्ग करना है, आज ही बात हुआ, तो ऐसा इस तरह से हम ग्रुप डिवाइड करके आप प्रोफिट करेंगे। अभी ये वो लोग शांत नहीं बैठने वाले, क्यों पता है क्या? क्योंकि दो चीजें, एक तो पैसा, उनका अरबों का नुकसान कर दिया हमने, और दूसरा उनका जो प्लान था, जो भगवान ने हमको ब्लेसिंग कैसा दिया, रशिया यूक्रेन का वार हो गया, तो इसमें कोरोना गायब हो गया। तो उनका था कि वन ऑर्डर, वो बाजू में रह गया, अभी दो वर्ड 3 ऑर्डर हो गया। तो वो एक भगवान को लगा कि ठीक है, इनको इतना ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आ गया है वो तोड़ने के लिए, और हम थोड़ा सा लेट इसमें जागे। आप लेकिन जो ग्रिप पकड़ी है, तो ग्रिप को अभी आगे बढ़ाने का है सारे फ्रंट। जाते हैं ना, तो पब्लिक में क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारा नुकसान क्यों करेगी, हमारी जान बराबर, इसके लिए हम लोग जो स्ट्रेंथ देते हैं ना, तो उनको कन्विंस नहीं, इसीलिए ये बुक है ना, ये जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि आप लोग अरे गवर्नमेंट एक मिनट, ये शुरुआत क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो बुक्स है ना, इसीलिए बना है, पहले आप पढ़ लो अच्छे से। और उनको बोलना यही तो आप बता रहे हैं आपको कि गवर्नमेंट आपको सही नहीं बता रही है, गवर्नमेंट मतलब पूरी गवर्नमेंट नहीं, आधे अधिकारी। आप दूसरी बात एकदम लास्ट में उनको बोलेगा ये पढ़ो,
हमको जितना वाले आपको बता दें, बाद में मर्जी आपकी क्योंकि जिंदगी है खत्म। और जिन जिन लोगों ने सरकार पे भरोसा किया, आज क्या हाल है इनके? वैक्सीन के तो यार ऐसे केसेस है, मतलब डेथ एक है वन ऑफ द प्रोडक्ट, बाकी साइड इफेक्ट किसके जॉइंट पेन के तो इतने बढ़ गए, हार्ट अटैक के इतने बढ़ गए कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अभी वो एक डॉक्टर का कन्वर्सेशन वायरल हुआ है अभी, वो डॉक्टर बोलता है इससे छुटकारा नहीं, बोले मौत ही इससे छुटकारा है। डॉक्टर बोल रहा है, वो रोने लग गया। तो इनको क्या बोला गया है कि 1% बस साइड इफेक्ट होंगे, बाकी तो फायदा ही फायदा ऐसा। हाँ ठीक है, तो देखिए आपने भी तैयार रहने का, जितने सवाल आ सकते हैं, तो ऐसा आपको लगा नहीं सवाल आया तो ग्रुप पे डाल देने का, अपने कमेटी की तरफ से एक स्पेशल उसका जवाब बना देंगे। इन्होंने क्या किया आपको पता है क्या? इन्होंने जैसा आप बात कर रहे थे ना, वैसे इनकी भी मीटिंग हुआ है। इनके मीटिंग में से इन्होंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऐसा ही बुकलेट बनाया है उनके वेबसाइट पे गवर्नमेंट के, कि लोगों के सवाल और सरकार के जवाब। तो वैसे हमने भी बनाया है, और हमने क्या किया है एक ख्याल में रखो, ये बुकलेट के ऊपर में दे दिया भारत सरकार का लोगो, WHO क्या लिखा ऊपर? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट चेक फ्रॉम द ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ, ये दे दिया। तो ये गवर्नमेंट उनको बोला कि ठीक है, गवर्नमेंट के ऑथेंटिक रिकॉर्ड से हमने लाया। उनको बोला तुम एक काम करो, इसको लो और लेटर लिखो, नहीं तो जाके अधिकारी को पूछो ये सही है कि गलत ऐसा। और एक बताता हूँ मैं, 2 या 5 दिन में हम ना पूरा इंडिया हिला सकते, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड ऐसे बना लेंगे, और गवर्नमेंट को ईमेल भेजने के ऑल इंडिया से ये रिकॉर्ड और रिसर्च पेपर पे एक छोटा बुकलेट बनाया है, हम पब्लिश करने वाले हैं। तो प्लीज हमको 5 दिन के अंदर आप बताइए इसमें गलत क्या और सही क्या। उससे आगे की स्टेप 5 दिन में जवाब देंगे नहीं, रीट लगाने के हाईकोर्ट में। हमने ये पूरा दिया, उनका ही रिकॉर्ड दिया, ये जवाब ही नहीं दे रहे, तो फिर वो पूरा मीडिया में न्यूज छप के आएगा कि ये ऐसा है, सरकार ने कैसा बेवकूफ बनाया। और ये बाबा साहेब आंबेडकर जी क्या बोलते थे, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठे। ऐसाच करा के तो कि आपको बेवकूफ बनाया सरकार, तब उसका अंदर से गुस्सा आएगा। फिर वो गुस्से को हमको डाइवर्ट करना है कागज पेन, हमको मारना नहीं जिसका, वो कागज हाथ नहीं उठाना है, वो कागज पेन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। किसी को थप्पड़ मारोगे ना, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में भूल जाएगा। कागज पेन से अगर उसको निपटाओगे ना, जेल में जाएगा ना, तो लाइफ की सजा होगी, पूरी जिंदगी जेल में जाएगी। प्रॉपर्टी बेच के, आपको पता है लॉ कैसा है? लॉ ये कहता है कि अभी जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा फिरोज भाई को, जो भी, वो कॉम्पेंसेशन सरकार तुरंत देगी, क्योंकि सरकार के एक कर्मचारी के गलत कामों की वजह से इनके ऑन ड्यूटी था, उसने ऑर्डर निकाला ना, तो अभी ऐसे इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो कोर्ट ऑर्डर क्या करता है, सरकार ने इनको देने का, और इनको देने का, लेकिन गलती तो उसने किया। सरकार का पैसा किसका पैसा है? हमारा पैसा है। तो कोर्ट ने कहा कि वो टैक्स पेयर का मनी से उसकी इलीगलिटी को कवर नहीं करने का है, लेकिन इसका भी नुकसान हुआ है, तो अभी तुरंत में इनको जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा 5-50 लाख वो दे दो, और ये वसूल कहाँ से करो? यही सीताराम कुंटे, यही इकबाल चहल, इनके पास से वसूल करो। तो अभी इनकी सैलरी, तो अभी समझो, हाँ, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया 5 करोड़, ऐसा मान के चलते कि 5 लाख ही ऑर्डर किया, विरोध पिटीशन वाला। ऐसे कितने पिटीशन आएंगे बाद में? 1 लाख तो कम से कम आएंगे। अच्छा 1 लाख तो छोड़ो, फिर तो वकील भाई को तो यार एजेंट घूमती है वकीलों के,
देखो अब पूरा खर्चा हम लगाएंगे। एक्चुअली में बोलते हैं रेट डालो, जो मिलेगा आधा आधा। तो जिसका नहीं है उसके भी क्लेम आ जाएंगे। ऐसे ऐसे एक्टर है कि उसको ट्रेनिंग देंगे हो तो वकील लोग देख कोर्ट में एक्टिंग करने की, मैंने वैक्सीन दिया था तो चक्कर आ रहे, जज के सामने गिर जाते। और बाद में क्या बोलते हैं, इनको सब मालूम रहता है लीडर्स क्या है क्या नहीं। ये सरकार कहाँ तक बोलने वाली है, कहाँ तक झगड़ा करेगी। तो फिर अगर किसी ने बोला अच्छा मेडिकल नहीं, वो तो दिखेगा ही नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये तो कोई डॉक्टर कोई स्कैनिंग मशीन कहीं दिखता नहीं। तो मेरे पास नहीं होता। पहली चीज फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब जो सरकार जो चक्कर चालू है वो कोर्ट बोलेगा जाते मेरे पास से हटा के तू नीचे के कोर्ट से ले ले, अभी का मैं 5 लाख देता। तो ये जो भी विषय है, बाद में क्या होगा कि ऐसे इतने क्लेम आएंगे, ऐसा मान के चलो बाकी के लोग छोड़ो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सिर्फ एक 100 पिटीशन आया हमारे अपने पास में, तो उतने वकील ऑलरेडी है, वो तो खर्चा भगवान की तरह से आपने कर लिया। 100 पिटीशन लगाए, एक का 5 लाख, 100 का कितना 5 करोड़। 5 करोड़। देखो इकबाल चहल है, सीताराम कुंते है, अनऑफिशियली आपको 500 करोड़ भी दे सकते हैं, करप्ट है, बहुत लूटा है। अमेरिका में प्रॉपर्टी अभी बीजेपी ने डिक्लेयर किया, बोले इकबाल चहल का अभी अमेरिका का प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली नहीं दे सकता। क्यों? उसको हिसाब देना पड़ेगा ना, पैसा कहाँ से लाए, नहीं दे सकता तो फिर क्या, प्रॉपर्टी अटैच कर जेल में डाल। तो इन जो भी अधिकारी थे, आप मेरा पहले का भी जो वीडियो देखोगे ना, तो मैंने इनको यही वार्निंग किया, अभी भी वक्त है सुधर। जिस समय हम एक स्टेप आगे होना चालू होंगे ना, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, माफी मांगोगे तभी बच नहीं पाओ। क्योंकि लॉ में एक नियम है, उस दिन मैंने कोर्ट में बोला था, तो बोले हाँ हमने तो अभी कर दिया क्या कर दिया, वापस ये तो ऐसा क्या, स्लैप सॉरी गो, थप्पड़ मारने का सॉरी बोलने का निकल जाएगा, दिस इज नॉट परमिसिबल। ऑब्वियस तो हो गया ना। तो ये इस तरह से ना कागज पे इस पे हमारा पूरा गुस्सा इस पे उतार के उनको इस तरह से घर पे बुलाने का, और एक को जेल में डाला, अगला गिरा पिछला होशियार, सब भागेंगे। और एक बता तो भाई, ये अधिकारी बोलो, ये जो तथा कथित पढ़े लिखे बेवकूफ है ना, 4 मार्क्स लगाए, वकील देखा 3 मार्क्स लगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने पाबंदी हटाने के बाद भी उसको मैंने रिसर्च दिखाया, ध्यान देना मेरे साहब अभी क्या है। बेवकूफ बनने वाली फीलिंग आ रही है, इसके लिए वो तो कभी भी बैंक है। लेकिन ये 2 ही मिनट में लोग ना अपना स्टैट चेंज कर रहे। कोर्ट का फाइंडिंग आ गया, या भी अमेरिका ने बोल दिया बेवकूफी है। अब अमेरिका से तो ज्यादा होशियार ये अधिकारी नहीं रह सकते। तो जैसा आप इनको दिखाओगे, उनकी लैंग्वेज देखा, मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसा दिख गया उसको वैसा मुझे लग रहा था यार। और मैंने ना, मैं सच बता रहा, थोड़ा सा जरा वो स्टडी कर, अनसबऑर्डिनेशन का विषय रहता है, मैं इसका विरोध करने वाला था, बल्कि यही चोर सबको कंपल्सरी करा। पुलिस डिपार्टमेंट का देखोगे ना, कई पुलिस मतलब ऐसे मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे कि कंपल्सरी ये वो खुद भी लगा के, बच्चे को लगा के, सब करके, और जब आपने आर्टिकल पढ़ना शुरू किए, फिर अभी ये थोड़ी है कि हम बेवकूफ बन गए। और आपने भी उसका ईगो हर्ट नहीं कर देगा, आपने ये नहीं बोलेगा आप बेवकूफ हो, हमने वर्ड लिखा है इधर, थोड़ा सा उसको जरा ऑनरेबल एग्जिट देने का कि सरकार ने आपको बेवकूफ बनाया। मतलब दोनों का एक ही। तो ये थोड़ा सा जरा इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी सीखने की, अपने को रिजल्ट लाने का, एक टीम बनाने का, वो सब पुलिस स्टेशन में जाएंगे,
अधिकारियों से बात कैसे करने की मालूम है ना, लास्ट टाइम भी बताया ना। देखो साहब, हमको आपके हेल्थ की चिंता है, आप हमारे रक्षक हो, इसलिए हम ये आपको देने आए हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप सोचो, आप समझदार हो, आप इतने बड़े बड़े क्रिमिनल को पकड़ते हो, आप लॉ के रक्षक हो, आपको कैसा उन्होंने मिसयूज किया, उन्होंने आपको बोला फाइन वसूलो, प्रोविजन कहाँ है? पुलिस को बस प्रोविजन नहीं है। अब एक्सटॉर्शन के केस तो उन पे भी लग रहे, आप लोगों पे भी लग रहे, तो अभी बेहतर है कि आप ही उनके केस दर्ज कर दो। तो डिवाइड एंड रूल, जैसा इन लोगों ने किया ना, वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड डिवाइड एंड रूल, वैसा ये वो तो गलत तरीके से कर रहे थे, हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अच्छा है, उन लोगों का उद्देश्य गलत था। हमको लोगों की जान भी बचाने की, देश की संपत्ति भी बचाने की है, और ये पापियों को जेल में भी डालना है। फटाफट खत्म करते, टाइम हो गया, बार बार बोल रहे हो। 2 मिनट की बात, फटाफट खाना खा लो। कल जो मतलब उनका एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं। कल ही मतलब 3 दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दुबई में, उसका बैकड्रॉप देखोगे, वहाँ लिखा है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की अभी भी उनकी चर्चा चालू है। वो डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्लॉस श्वाब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये पूरे कांड का वो बिल गेट्स से और भी भयंकर आदमी है, वो क्लियर कट बोलता है कि आने वाले महीनों और सालों में दुनिया में जो एनर्जी सिस्टम की सप्लाई है, फूड ग्रेन्स की सप्लाई है, वो व्यवस्था का क्या परिणाम होगा हमको पता नहीं। यहाँ तक वो लोग मतलब रशिया और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी तक की बात वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मगर दूसरे साइड पे जैसे नीलेश भाई ने जिसका जिक्र किया यूक्रेन और रशिया की, एक अलग इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा हो रहा है जिसमें डॉलर का गुंडागर्दी दुनिया पे कम होगा, यूरो का कम हो जाएगा, और रीजनल करेंसीज युआन, रूबेल, रुपी वगैरह का ट्रेड आगे बढ़ने वाला है। मगर जून, जुलाई, अगस्त के महीने में एक बायो टेरर अटैक या क्या वो लोग कुछ करेंगे, वो लोग तो छोड़ने वाले नहीं, उनका तो आगे का 10 साल का प्लान, ठीक है। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में जो एम और आईबीए कर पाया है कि हम लोगों ने भारतीय संविधान और कानून, हमारे कानून को लेकर हम लोगों ने बता दिया है कि इस चौखट के बाद ये आक्रमण देश की जनता पे आपका चलेगा। दैट इज वाई सेंटर ने पुश बैक किया है, स्टेट ने भी पुश बैक किया है, और ये एम और आईबीए की पूरी जो मिलीजुली जो ये अलायंस बना और जो काम हुआ जमीन से लेकर कोर्ट तक, उसका ही परिणाम। तो वी हैव प्रूव्ड दैट वी कैन फाइट, वी कैन विन, वो हम लोग ने कर दिया। एग्जैक्ट नो, सो नाउ मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ, और जो भाई ने पूछा कि जनता को ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि सरकारें क्यों करती है। अरे भाई, सरकारें दंगे करवा देती है, सरकारें फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक करवाती है, खुद अपने लोगों को मारती है ताकि इस किस्म के जंग, ठीक है। पूरे यूक्रेन की जनता का इस्तेमाल आज नेटो कर रहा है ताकि वो वॉर आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट जरूर है, क्योंकि आज गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन, दे आर नॉट इन गवर्नमेंट्स, दे आर रन बाय कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक यहाँ जो थिंकिंग यूनिट है हमारी, जो थिंकिंग टीम है, वी गॉट सम वंडरफुल माइंड्स। आज मुझे नरेश भाई बता रहे थे कि गुजराती में एक किताब छपी है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इल्यूमिनाटी की बात करता है, ये एक जैन मुनि ने शायद वो किताब लिखी है। तो अलग अलग समाजों में ये बातें जा रही है, वो समाजों को जोड़ने की बात है, और ये बात बड़े पैमाने पे लेके जाने की बात है। और जो ये जो पूरा डॉसियर आज तैयार हुआ है, आई थिंक ये अपना दूसरा हथियार है, आरडीएक्स के बाद हथियार है। आरडीएक्स पर बोलो भाई सौंदर्य तो बैठे बोलने के लिए, ठीक है। तो ये अपना अगला कैंपेन का हिस्सा बन सकता है। हाउ वी गो टू पीपल, हाउ वी गो टू कॉलेजेस, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट्स, चीफ मिनिस्टर को जाके दो, मोदी जी को जाके दो कि भाई ये है, अभी ये सब पीछे हटाओ। दिस इज नाउ द गांधीगिरी दैट द कैंपेन वी नीड टू डू। और भी बहुत कुछ काम है, बट टुडे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन, सो मेरा एक छोटा प्रश्न था, ये जो 5G के खतरे से बचने की कोई
अभी आरटीपीसीआर पे जोर देना है और आरटीपीसीआर पे जोर ऐसा नहीं देना है कि बंद करो नहीं करो, उल्टा करना है। आरटीपीसीआर में जो मिसयूज किया पैसे का उसको प्रोसिक्यूट करो। और अभी सब मैंडेट हट गए। आप एक छोटा सा मैसेज अपने अपने लेवल पे छोटा सा मैसेज सर्कुलेट करो, सब मैंडेट हट गए। इसमें कोई भी व्यक्ति आपके मर्जी के बगैर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं कर सकता है। उसमें एम्स का वो आरटीआई का जवाब देगी, वो मैंडेटरी नहीं है। आपकी मर्जी ना, आपको टेस्ट कराना कराएंगे नहीं करेंगे नहीं कराएंगे। और आईसीएमआर का गाइडलाइन है हेल्थी पीपल का, असिम्टोमेटिक पीपल का आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करने का। वो छोटा मैसेज वो भी सर्कुलेट करो। इनको पहले लगता था कि पब्लिक बेवकूफ है, अभी मालूम पड़ेगा ये सब क्या है। बोलिए। मेरे दो विषय में जनता रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है वो इसका पूरा ट्रायल तो हुआ नहीं, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत लगाई जा रही है। तो अब ये पेंडेमिक एक्ट और ये सारा हट ही गया है, तो फिर इसको लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये इमरजेंसी भी लगाई थी ना, हाँ, तो ये एक्ट ही निकल गया। और दूसरा पॉइंट ये है, अभी आपका ये जो लाइव देख कर मेरे फोन पे फोन आया चंदा अग्रवाल मैडम का कि बोले नीलेश जी से आपसे बहुत उनको उम्मीद है कि एक बार उनसे मेरे कंप्लेंट के बारे में बात कर लीजिए। नीलेश सर से बोलिए कि उनके पति के साथ ऐसा हो गया 15 दिन उनको अंदर रखा था, 353 लगाई गई थी मालूम। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर नीलेश जी इसमें ध्यान भी देंगे तो हमारा केस अच्छा हो जाएगा। बात इससे सिर्फ राजेश अहिरवार जी की नहीं है, यहाँ बैठे सभी अवेकन इंडिया मूवमेंट के लिए काम करने वाले जो योद्धा है। आपने कहा कि एक गिरा तो पीछे वाला होशियार हो जाता है। इसी तरह अगर एक ऐसा आ गया है तो दूसरे जो है ना, जो सामने आने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं। अरे हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या, इसका मैं बताऊँ। अभी मैंने डिक्टेशन मतलब दिया इंस्ट्रक्शन, जब किसी भी पुलिस वाले ने किसी भी आदमी के साथ में गलत किया और आपने कंप्लेंट किया, कई पुलिस वालों को भी लॉ पता नहीं कि आपके कंप्लेंट पे उस एसीपी की डीसीपी की जिम्मेदारी है उसने उस पुलिस वाले के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर करने का, और उस पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। सीआईडी या क्राइम ब्रांच को जाएगा। वो बॉम्बे हाईकोर्ट का ही पुलिस को दिया हुआ ऑर्डर है, वो जजमेंट है, वो लेकर जानबूझ के उसमें तो उसके रीट अलग से डाल रहे हैं, लेकिन 25 लोग जाने का वो केस लेके डीसीपी को मिले, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है तो एफआईआर क्यों नहीं दाखिल किया? बॉम्बे हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं होता है क्या? और एकदम प्यार से बोला ठीक है, वो तो कोर्ट में कर रहे हैं, हम जस्ट मिलने आए पूछने आए आपको। बाद में फिर जैसा अधिकारी लोगों की केसों की वजह से अत्याचार है वो ऑटोमेटिक कम होता है। लाइट ऑन हुआ, अंधेरा हट जाता। उनका नारा है बिल गेट एंड कंपनी का